हमें फायरिंग एंगल कंट्रोल की नीड क्यों पड़ती है? बिकॉज दे आर अ डिफरेंट कंट्रोलिंग स्कीम रिलेटेड टू कन्वर्टर कंट्रोल। कन्वर्टर का मतलब है आइदर रेक्टिफायर और इन्वर्टर। रिलेटेड टू फायरिंग एंगल कंट्रोल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ऑपरेशन ऑफ सीसी एंड सीईए। सीसी का मतलब है करंट कंट्रोल एंड सीईए का मतलब है कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल। कंट्रोलर इज क्लोजली लिंक्ड टू मेथड ऑफ रेगुलेशन ऑफ गेट पल्स। गेट पल्स क्या है? सो गेट पल्स एक्चुअली डन बाय अल्फा। फायरिंग एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं। थायरेस्टर को एक्टिव और कंट्रोल करने के लिए गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड जब डिफरेंट थायरेस्टर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज रहता है तो उसको थायरेस्टर बल्ब बोलते हैं। एचवीडीसी बल्ब में फायरिंग पल्स जनरेशन के लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट की नीड पड़ती है। दोनों रिक्वायरमेंट को वन बाय वन देखेंगे। पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट को देखते हैं। ऑल बल्ब्स के लिए फायरिंग इंस्टेंट ग्राउंड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है, जहां पर फाइबर ऑप्टिकल केबल इंडिविजुअल थायरेस्टर में जाने वाली फायरिंग सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। द रिक्वायर्ड गेट पावर इज मेड अवेलेबल एट पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल थायरेस्टर ऑफ ईटीटी। रिक्वायर्ड गेट पावर क्या है? सो आइदर थायरेस्टर बल्ब जो कि कन्वर्टर में यूज होता है। थायरेस्टर बल्ब जो कि कन्वर्टर में यूज होता है आइदर इन 6 पल्स और 12 पल्स अरेंजमेंट, उसका पर्टिकुलर पोटेंशियल अवेलेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग गेट पावर डिसाइड होता है। एंड व्हाट इज ईटीटी? ईटीटी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रिगर्ड थायरेस्टर। एंड इफ यू टॉक अबाउट एलटीटी, सो एलटीटी स्टैंड्स फॉर लाइट ट्रिगर्ड थायरेस्टर। लाइट ट्रिगर्ड थायरेस्टर लाइट सिग्नल का यूज करता है टू फायर द थायरेस्टर डायरेक्टली। मतलब लाइट सिग्नल का यूज होगा टू स्टार्ट द थायरेस्टर। फर्स्ट पॉइंट में ध्यान रखने वाली बात यही है कि फायरिंग इंस्टेंट जो है वो ग्राउंड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है। एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल इंडिविजुअल थायरेस्टर में जाने वाली फायरिंग सिग्नल को डिटेक्ट करता है। इसको और भी डिटेल में समझने के लिए हम लोग बेसिक डायग्राम को देखेंगे। दिस ब्लॉक शो गामा मेजरमेंट सर्किट। थायरेस्टर एक्सटिंक्शन एंगल को मेजर करने के लिए इस सर्किट को इंस्टॉल करते हैं। दिस एंगल इज क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग द पावर फ्लो इन द HVDC लिंक्स। एंड इसके हेल्प से हम लोग इंश्योर कर पाते हैं कि सिस्टम स्टेबल है। एंड इस ब्लॉक में गामा मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहा है। डिस्टर्बिंग मैग्नीट्यूड डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट करता है, सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोनिक्स इन करेंट, ट्रांजिएंट वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, जो कि कन्वर्टर स्टेशन के स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। गामा कंट्रोलर एक कंट्रोलिंग स्कीम होती है जिसका यूज़ इन्वर्टर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिसके हेल्प से थायरेस्टर के एक्सटिंक्शन एंगल को रेगुलेट करते हैं। सेलेक्टर एक टाइप का डिवाइस होता है और सिस्टम होता है जो कि फोल्डेड फेज को आइडेंटिफाई करता है और एक प्रॉपर वैल्यू को सेलेक्ट करता है। प्रोटेक्शन सिस्टम में पावर ऑपरेशन के लिए यह डिवाइस काफ़ी क्रूशियल होता है। नेक्स्ट है आईडी कंट्रोलर, जो कि डायोड करंट और डीसी करंट को कंट्रोल करता है। देन गामा कंट्रोलर एंड आईडी कंट्रोलर दोनों का आउटपुट सेलेक्टर में फेड होता है। सेलेक्टर प्रॉपर वैल्यू को सेलेक्ट करता है एंड फायरिंग एंगल कंट्रोल दैट इज FAQ में सेंड करता है। एंड अल्टीमेटली हम लोग अल्फा को कंट्रोल करते हैं। सिंगल पल्स इज एडिक्यूट टू टर्न ऑन थायरेस्टर्स। जब भी कोई पर्टिकुलर थायरेस्टर को कंडक्टिंग करना होगा तो गेट पल्स इंस्टेंटली सेंड होना चाहिए। थायरेस्टर का अपना पोटेंशियल होता है जो कि रिक्वायर्ड गेट पावर को अवेलेबल कराता है फॉर ETT बल्ब दैट इज इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड थायरेस्टर। एंड इंडिविजुअल थायरेस्टर डायरेक्टली फायर करने के लिए लाइट ट्रिगर्ड थायरेस्टर बल्ब का यूज करते हैं। गेट पल्स जनरेशन जो है वो रिक्वायर्ड पल्स को मस्ट सेंड करना चाहिए व्हेनेवर रिक्वायरिंग गेट पल्स फॉर कंडक्टिंग द थायरेस्टर। फायरिंग एंगल कंट्रोल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज इंडिविजुअल फेज कंट्रोल IPC एंड EPC। इंडिविजुअल फेज कंट्रोल भी 2 टाइप में डिवाइड होता है, दैट इज कांस्टेंट अल्फा कंट्रोल एंड रिवर्स कोसाइन कंट्रोल। इक्विडिस्टेंट पल्स कंट्रोल जो है वो टोटल 3 टाइप में डिवाइड होता है, दैट इज पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पल्स पीरियड कंट्रोल एंड पल्स फेज कंट्रोल। इंडिविजुअल फेज कंट्रोल को
अर्ली में HVDC सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पर इस टाइप का जो कंट्रोल स्कीम है उसका मेन फीचर होता है फेज के लिए फायरिंग पल्स जनरेशन एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होता है, एंड जो फायरिंग पल्स है वो कम्यूटेशन वोल्टेज के साथ रैपिडली सिंक्रोनाइज होता है। एंड इसे अचीव करने के लिए दो मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट इज़ कांस्टेंट अल्फा कंट्रोल एंड इन्वर्स कोसाइन कंट्रोल। इसका मेजर डिसएडवांटेज है एग्रीवेशन ऑफ द हार्मोनिक इनस्टेबिलिटी। हार्मोनिक इनस्टेबिलिटी जो है वो मैग्निफिकेशन ऑफ नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोनिक इन स्टीडी स्टेट के द्वारा कैटेगराइज होता है। जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कंपोनेंट बैलेंस्ड रहता है उस टाइम फायरिंग पल्स जो है वो इक्विडिस्टेंट स्टीडी स्टेट में नहीं होता है। फायरिंग एंगल ऑपरेशन में हार्मोनिक कंटेंट एम्पलीफाई हो सकता है ऑफ द एसी वोल्टेज एट द कन्वर्टर बस। व्हाट इज़ फायरिंग एंगल? फायरिंग एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं। स्मॉलर फायरिंग एंगल के कारण हायर आउटपुट डीसी वोल्टेज जनरेट होता है। व्हाट इज़ कंट्रोल सिग्नल्स? फायरिंग एंगल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है जो कि फायरिंग पल्सेज जनरेट करता है बेस्ड ऑन द डिजायर्ड डीसी वोल्टेज एंड करंट। पल्स जनरेशन जनरेटेड पल्सेज थायरेस्टर्स में ट्रांसमिट होती है विद इन द कन्वर्टर स्टेशन। थायरेस्टर ट्रिगरिंग, जब हम लोग थायरेस्टर को ट्रिगर्ड करते हैं तो उससे करंट कंडक्ट होती है, एंड जो कन्वर्टर है वो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है, और वाइस वर्सा फॉर एन इन्वर्टर। अगर हम लोग रेक्टिफायर को कंसीडर करेंगे तो एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट होगी। अगर एज कन्वर्टर हम लोग इन्वर्टर को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है पावर कंट्रोल। फायरिंग पल्स के टाइमिंग को कंट्रोल करके और एडजस्ट करके कन्वर्टर को रेगुलेट कर सकते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ पावर फ्लोइंग इन द HVDC सिस्टम। मतलब कन्वर्टर को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ पावर HVDC सिस्टम में फ़्लो करना चाहिए। अगर फायरिंग एंगल कंट्रोल स्कीम्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट फायरिंग एंगल कंट्रोल स्कीम्स लाइक इंडिविजुअल फेज कंट्रोल IPC, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। दिस स्कीम अलाउज फॉर इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ द फायरिंग एंगल फॉर ईच फेज ऑफ द कन्वर्टर। इस टाइप के कंट्रोलिंग स्कीम में इंडिविजुअल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है इक्विडिस्टेंट पल्स कंट्रोल EPC। इस स्कीम में फायरिंग एंगल इक्वल इंटरवल पर जनरेट होता है जो कि मोर स्टेबल एंड इफिशिएंट कंट्रोल मेथड प्रोवाइड करता है। इस टॉपिक का नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।